नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले दो बड़े नेता सामने थे और दोनों का ही चेहरा था। भारतीय जनता पार्टी में शिवराज सिंह चौहान और कांग्रेस में कमलनाथ। चुनाव के बाद नई सरकार बन गई है। सरकार बने हुए लगभग 1 महीना होने को आ गया है, लेकिन ये दोनों चेहरे अब मूल से गायब दिखाई दे रहे हैं। शिवराज सिंह जी चौहान का तो दर्द जैसे जैसे हमको सुनाई देता है कि अब तो उनको होर्डिंग से भी हटा दिया गया है। कमलनाथ जी भी अब पद से हटा दिए गए हैं। तो अब इन दोनों का क्या भविष्य है, इस मुद्दे पे हम बात करेंगे वरिष्ठ पत्रकार अरुण दीक्षित जी से। अरुण जी, आपका स्वागत है। अरुण जी, केवल 1 महीने पहले तक ये दो बड़े नेता और अभी 1-1.25 महीने बाद इन दोनों को ही ट्रैक से उतार दिया गया, दोनों की पार्टियों ने। शिवराज सिंह जी चौहान भी फिलहाल कहीं नहीं है। उनका दर्द हम बार बार सुन रहे हैं, कभी होर्डिंग के नाम पर, कभी राजतिलक के नाम पर, और दूसरी ओर कमलनाथ जी भी है फिलहाल एकदम से सीन से बाहर हो गए हैं। क्या लग रहा है इस समय शिवराज सिंह जी का क्या भविष्य देख रहे हैं आप? देखिए, शिवराज सिंह चौहान खुद का आकलन नहीं कर पाए। जब दिल्ली ने तय किया था कि वो मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं होंगे और सामूहिक नेतृत्व की बात हुई थी, तब उन्हें समझ जाना चाहिए था कि उनके वानप्रस्थ का समय आ गया है। लेकिन वो पूरी ताकत से लगे रहे और लाडली बहना और तमाम योजनाओं के जरिए वो बीच बीच में ये दावे भी करते रहे कि वो चेहरा है। वो खुद उन्होंने कई बार अपनी बात भी की। लेकिन जब स्पष्ट बहुमत आया और बहुमत का भी बहुमत आया, उसके बाद जिस तरह से सारी स्थितियां बदलीं, शिवराज सिंह चौहान मुझे लगता है कि पचा नहीं पाए। अब इससे बड़ी विडंबना क्या होगी कि वो 163 विधायक जिता के लाने वाले व्यक्ति खुद का दावा वो करना चाहते थे, लेकिन उन्हीं के हाथ में एक पर्ची पकड़ा दी गई जिसमें उन्हें नहीं मालूम था किसका नाम है, और जिसका नाम था उसको भी नहीं मालूम। तो मोहन यादव का नाम पर्ची से आया और शिवराज ने पढ़ा। जो सबसे ज़्यादा तकलीफदेह बात है कि उस 163 की भीड़ में एक आदमी नहीं खड़ा हुआ जो ये कहता कि हमारे नेता तो शिवराज हैं, मुख्यमंत्री इन्हें बनना चाहिए। तो शिवराज सिंह को उसी दिन समझ लेना चाहिए कि ये जो संगठन है, इसमें व्यक्ति की कोई जगह बची नहीं है। अब व्यक्ति अगर कोई है तो वो नरेंद्र मोदी हैं। इसके बाद अगर कहीं थोड़ा बहुत हैं तो अमित शाह। इसके अलावा सब भीड़े हैं, कार्यकर्ता हैं या रेहड़ की बकरियां हैं। अरुण जी, आपने कल देखा होगा शिवराज सिंह चौहान का एक बड़ा अजीबोगरीब बयान आया। उनका कहना है कि कुछ कार्यकर्ता ऐसे भी हैं पार्टी में कि जब तक मैं मुख्यमंत्री था तब तक कहते थे आपके चरण कमल हैं, आपके कर कमल हैं, और अब मेरे होर्डिंग तक फोटो से गायब है, जैसे गधे के सिर से सिंह गायब हो जाते हैं। तो ये जो दर्द है वो किस तरह से निकल रहा है? एक और बयान 3 दिन पहले आया था जिसमें वो ये कह रहे थे कि कभी कभी राज तिलक होते होते वनवास भी हो जाता है। तो ये जो लगातार उनके बयान आ रहे हैं, ऐसे कई बयान आए हैं, मैं केवल 2 बयान का उदाहरण दे रहा हूँ, 7-8 बयान आए हैं। तो क्या उनको लग रहा है कि इससे पार्टी उनके ऊपर उनके बारे में विचार करेगी, उन्हें उनका पुनर्वास होगा मध्य प्रदेश में या दिल्ली में, जैसा भी होना होगा? लग रहा है इस तरह के बयानों से उनको फायदा होगा? देखिए, पहली बात जो उन्होंने कहा कि होर्डिंग से नाम गायब, गधे के सिर के सींग की तरह जो बात कही उन्होंने, वो वीडियो मैंने भी देखा है। उस दुख को मैंने थोड़ा नज़दीक से भी देखा है, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान अब जिस घर में रहने आए हैं, ठीक उसके सामने ही पोस्टर लगे थे 3-4 दिन पहले, 1 हफ्ते पहले की बात है। उसमें सबके थे, सबके बड़े बड़े चेहरे थे, और वो आदमी मैंने उसको देखा है शिवराज सिंह के चरणों में लेटे हुए। उस आदमी ने शिवराज सिंह चौहान का फोटो नहीं लगाया था, होर्डिंग में कहीं किसी में नहीं था। दूर एक किसी कार्यकर्ता ने लगाया था, उसमें छोटा सा फोटो शिवराज सिंह चौहान का था। तो ये जो सामने सामने का दुख है वो नहीं पचा पाए, क्योंकि रोज जो आदमी आपके इर्द गिर्द था, रोज जो आपको भगवान कहता था, मौका पाते उसने ही आप में जड़ दिया। तो ये बहुत बड़ा दर्द है, और मुझे लगता है कि शिवराज सिंह के मुंह से बाहर निकला, इसका मतलब ये है कि उन्हें बहुत पीड़ा हुई है। लेकिन मैं ये भी कहूँगा ये तो शुरुआत भर है, अभी तो जाने ऐसे कितने मौके आएंगे। मौके आ भी चुके हैं, अगर वो खुद नहीं समझ पा रहे हैं, ऐसा होगा ही। ये भी संभव है कि लोग नाम न लें। अरुण जी, राजनीति और क्रिकेट का खेल एक जैसा है। कब कौन आउट हो जाता है और कब कौन आगे चला जाता है, मतलब अंतिम गेम तक। अभी लग रहा है आपको कि शिवराज जी का पटाक्षेप हो गया है? क्योंकि हमने देखा 2018 में भी शिवराज सिंह चौहान साइड ट्रैक हो गए थे, लेकिन 2020 में इसी नरेंद्र मोदी और अमित शाह को उन्हें सीएम बनाना पड़ा था। देखिए, वो अपने यहाँ पुराना वो है ना, त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम देवो न जानाति कुतो मनुष्य। तो ये तो किसी को खारिज नहीं कर सकते, लेकिन जो परिस्थितियां हैं उनमें एक चीज साफ दिख रही है कि नेता वही आगे बढ़ता है जो कहीं ना कहीं अपने लिए सपोर्ट बेस रखता है। नरेंद्र मोदी ने सपोर्ट बेस रखा है
पहले गुजरात से वो शुरू हुए और वहाँ से वो बढ़ाते गए। आज गुजरात में जो वो करके आए किसी ने सवाल नहीं उठाया, बाकी राज्यों में उन्होंने जो कुछ कर दिया कोई सवाल नहीं उठा पा रहा है, क्योंकि उन्होंने एक बेस तैयार किया। शिवराज सिंह चौहान को लाल कृष्ण आडवाणी ने जरूर उनके बराबर खड़ा किया था 10 साल पहले, लेकिन शिवराज सिंह चौहान की परिस्थिति विडंबना यह है कि मध्य प्रदेश में वो 10 विधायक अपने साथ खड़े करने की स्थिति में नहीं है। ये उन्हें आत्ममंथन करना होगा, आत्मचिंतन करना होगा कि या तो वो अब तक कमजोर और मौका परस्त चापलूस लोगों से घिरे रहे जिन्हें अपना मानते रहे, या फिर उनके नेतृत्व में वो करिश्मा नहीं है कि लोग उनके साथ जुड़ें। जैसे प्रमोद महाजन ने ला के उन्हें बैठाया था, ठीक वैसे ही मोहन यादव भी बैठ गए हैं। तो मुझे लगता है कि उन्हें संतोष करना चाहिए। 17 साल का कार्यकाल उन्हें मिला। जो बयानबाजी है उसे रोकना चाहिए या इसको जारी रखना चाहिए? बयानबाजी जारी करके कुछ अपनी जगहसाई करा रहे हैं। अब अगर गधे के सर के सींग की तरह वो गायब हुए हैं तो वो गधा कौन है ये भी जानते हैं। उस गधे को पाला किसने, जिसने अपने सिर के सींग की तरह गायब किया है, सब जानते हैं। तो शिवराज सिंह चौहान जितनी अपनी बात करेंगे उतनी उनकी जगहसाई होगी। एक और, वो जिस तरह सक्रिय है मध्य प्रदेश में पद से हटने के बाद, कई बार तो ऐसा लगता है जाने अनजाने में कि वो सरकार को ही चुनौती दे रहे हैं। वो कहते हैं लाडली बहना योजना बंद नहीं होने दूंगा, वो कहते हैं कि आप ढोल बजाओ, ताशे बजाओ, आप कुछ बैंड बजाओ, देखते हैं कोई क्या कर लेगा। जो एक आवाज़ पर जो एक नियंत्रण लगाया है मोहन यादव जी की सरकार ने, तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं वो सरकार को कई बार चुनौती भी देते दिखाई देते हैं? रविंद्र जी, अंग्रेजों की एक कहावत है, ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड, मतलब पुरानी आदतें देर से जाती हैं। तो शिवराज सिंह चौहान को 17-18 साल में जो आदत पड़ गई है वो अभी तक समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि अभी भी घर के बाहर भीड़ लगी जाती है। केंद्र सरकार या पार्टी नेतृत्व उनके पुनर्वास में देर क्यों कर रहा है? जो कुछ पुनर्वास, अब काहे का पुनर्वास? क्यों कहा जा रहा था कि उनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया जा सकता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है, केंद्र में मंत्री बनाया जा सकता है। हो तो बहुत कुछ सकता है। कल को ये भी हो सकता है कि वो नरेंद्र मोदी की जगह ले लें, हो सकता है। सकने की बात और होने की बात अलग अलग है। अभी जब तक गुजरात कंपनी काबिज है बीजेपी पर, तब तक तो किसी का कोई स्कोप नहीं है, सबको सेकंड लाइन में रहना पड़ेगा। आपके एक लंबे जो अनुभव है आपका, उस अनुभव के आधार पर निचोड़ में आपसे पूछता हूं, शिवराज जी का क्या भविष्य है? देखिए, शिवराज जी का भविष्य ये है कि शिवराज जी शांति से बैठें और आत्ममंथन करें, दोबारा से अपनी रणनीति बनाएं और ये देखें कि उनके साथ था कौन, उनके साथ है कौन। उसके बाद वो आगे की बात करें तो उनका भला हो सकता है। अन्यथा अगर वो जिस तरह से अभी बातें कर रहे हैं, अब कल का बयान ले लीजिए, बात डीजे की हो रही है और वो ढोल तानसे को सपोर्ट कर रहे हैं। जिस बालिका आश्रम से लड़कियां गायब हुई, आप इतने साल मुख्यमंत्री रहे हो, और गायब तो उन्हीं के कार्यकाल में हुई थी। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। कोलार में एक लड़की के साथ बलात्कार की कोशिश हुई, वो अपाहिज हो गई। आप मुख्यमंत्री थे, आपको शर्म नहीं आई? आप जाके देख लें। अब आप बयान दे रहे हैं वो लड़की नौकरी छोड़ के बैठी हुई है, तब आप मामा नहीं थे। अब दरवाजे पे मामा का घर लिखवा लिया। मैं पूछता हूँ, कौन सी श्रेणी के मामा हो? कंस हो, शकुनी हो, कृष्ण हो, कि माहिल हो या शल्य हो? कौन हो बताओ? ये सब चीजें छोड़ दो। अब आप मुख्यमंत्री नहीं हो तो आप मानो कि आप आम आदमी हो, थोड़े दिन रहो भूत बन के और विचार करो इससे क्या होने वाला है। और यही स्थिति कमलनाथ जी की भी है। मैं कमलनाथ जी पे ही आ रहा था। उनके बारे में एक बात मैं बताना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी क्षमा चाहता हूँ, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा ने एक ऑफिशियल बयान दिया ऑन कैमरा। उनका कहना है कि कमलनाथ जी की मिली भगत थी भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश में, और ये जो मध्य प्रदेश में कांग्रेस हारी है उसके लिए कमलनाथ जी दोषी हैं। ये बात कह रहे हैं कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा। बयान सुना? आलोक शर्मा ने कहा ये बात। तो उसके बाद भी कमलनाथ जी ने ना तो कोई रिएक्शन दिया, ना कोई जवाब दिया। इसके अलावा भी मध्य प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन कर दिया कांग्रेस ने, कमलनाथ जी ने कोई रिएक्ट नहीं किया। वैसे तो वो बहुत दिन से बाहर थे, आउट ऑफ रेंज थे, वो विदेश में थे, लेकिन लौटने के बाद भी उन्होंने किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं। जैसे शिवराज जी की रोज प्रतिक्रिया सुनाई दे रही है, कमलनाथ जी कोई रिएक्ट ही नहीं कर रहे। देखिए, कमलनाथ जी और शिवराज सिंह में यही अंतर है। शिवराज सिंह यहीं के थे, यहीं हैं, यहीं रहेंगे। जो मिला सो मुकद्दर, और मिलेगा वो भी मुकद्दर। लेकिन कमलनाथ जी की जो समस्या है, कमलनाथ जी पर आज कांग्रेस नेतृत्व भरोसा नहीं कर रहा है, इसीलिए उन्हें अपमानित करके हटाया गया है। सबसे बड़ा सवाल उन पर जो लगा है, जो आलोक शर्मा ने कहा है, वो है कि बीजेपी से मिली भगत, और ये कई जगहों पर साबित हुई। कमलनाथ जी या तो खुद असेसमेंट नहीं कर पाए। कल जो कांग्रेस की बैठक हुई जिसमें जितेंद्र सिंह भी मौजूद थे और सारे लोग, खुद दिग्विजय सिंह और कमलनाथ उनके बाएं बैठे हुए थे, तो जो लोग चुनाव लड़े उन्होंने सवाल उठाया कि पैसे मिले ही नहीं, प्रत्याशियों को जो कैंडिडेट थे उनको पैसा नहीं दिया।
कम से कम 1.5 दर्जन कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनको ये 1 कहा रुपया था नहीं कि- दिया। ये कहा था कि आस्तीन में सांप पाले हुए थे। नहीं, मैं ये कह रहा हूं ना कि जो चेहरे देखे, कांग्रेस नेताओं ने सांप पाले हुए थे जिनने हराया है। नहीं, अब अगर सांप पाले तो तुम क्या शिव हो? ये इन्होंने नहीं कहा, जो हारे उनने कहा है। नहीं, आस्तीन के सांप तो ये खुद ही बन गए ना भाई। इनको पैसा बांटना था, प्रत्याशियों के लिए पैसा तो एआईसीसी ने दिया था ना, वो नहीं पहुंचा। तो कहीं ना कहीं कोई बात तो ऐसी है जो आलोक शर्मा ने कही, उस पर कांग्रेस नेतृत्व ने कोई सवाल नहीं उठाया। राहुल गांधी की जो प्रतिक्रिया आई है वो ये है कि जो जानकारी है मैंने कांग्रेस के ही सूत्रों से कि जो डोनेट फॉर कंट्री जो अभियान चल रहा है उसमें सबसे पहले राहुल गांधी ने पूछा कमलनाथ ने क्या दिया है, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं, कमलनाथ ने जो नुकसान उठाया है पिछले दिनों, जो कुछ हुआ है पिछले 2018-20 में जो सरकार गिरी थी तब की परिस्थितियां और अभी हार की परिस्थितियां, इन 3-3.5 साल में जो बना है उस पर कांग्रेस नेतृत्व की नज़र थी। और अब बहुत तेज सवाल उठे हैं और इसी वजह से कि ना इन्होंने आलोक शर्मा के बयान पर कल कोई बात कमलनाथ नहीं- जी ने इसी जगह पर, जहां मैं अभी विधानसभा परिसर में खड़ा हूं, यहीं पर कल उन्होंने मीडिया से कहा था कि वे अब मध्य प्रदेश में रहेंगे, दिल्ली नहीं जाएंगे। देखिए, मध्य प्रदेश में रहें। कमलनाथ आज छिंदवाड़ा के विधायक हैं और जिस परिस्थिति में आज की रणनीति है, राजनीति है, उसमें ये इस बात की उम्मीद कम है कि वो 29 जो अगले 4 महीने बाद जो चुनाव होने वाला है लोकसभा का, वो उसमें उतरेंगे। क्योंकि उन्होंने कल विधानसभा की शपथ इसीलिए ली है क्योंकि लोकसभा चुनाव उन्हें नहीं लड़ाया जाएगा, पार्टी उन्हें नहीं लड़ाएगी। पार्टी के पास कैंडिडेट है या नहीं है ये अलग बात है, लेकिन अब कमलनाथ कहाँ जाएंगे? दिल्ली जाके बैठेंगे, छिंदवाड़ा में रहें, हनुमान जी की सेवा करें। उनके लिए यही 75 साल की उम्र के बाद मुझे लगता है उन्हें आराम का समय है, आराम करना चाहिए। और फिर भी अगर कुछ करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि राजनीति से संन्यास ले लें? मैं नहीं चाहता हूं। मैं नहीं, आप कह रहे हो कि सुझाव तो दे रहे हो। सुझाव तो ये कि उम्र हो गई भाई। जब पिछले दिनों जब उन्हें अध्यक्ष के तौर पर जो जितना एक्टिव रहना चाहिए था, विष्णुदत्त शर्मा, शिवराज सिंह चौहान जैसे कबड्डी खेल रहे थे और ये सोच के कदम रखते थे, तो उसका खामियाजा भुगता है। मान लिया कि आप ये मान रहे हैं कि मध्य प्रदेश की राजनीति में पिछले चुनाव में जो 2 बड़े चेहरे थे, फिलहाल वो दोनों चेहरे अब कहीं ना कहीं वनवास की ओर हैं। मेरा मानना यह है कि मध्य प्रदेश की राजनीति में चाहे कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो, अब बूढ़ों का जमाना नहीं है। हालांकि शिवराज सिंह बूढ़े नहीं हैं, लेकिन अब वो जवान भी नहीं बचे हैं। और कमलनाथ की तो ऐसी स्थिति कि उनको सम्मान के साथ, जितने असम्मान पूर्वक उन्हें कांग्रेस नेतृत्व ने हटाया है, उसके मद्देनजर उन्हें सम्मान पूर्वक खुद को विड्रॉ कर लेना चाहिए और कह देना चाहिए कि मैं अब घर बैठूंगा। विधानसभा 5 साल की है, वो बने रहेंगे। यही उनके लिए सबसे सम्मानजनक और इज्जतदार तरीका होगा, अन्यथा और भी ज़्यादा अपमान उन्हें पार्टी के भीतर देखना पड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप थे अरुण दीक्षित जी, जिनका कहना है कि कमलनाथ जी को तो अब कम से कम संन्यास ले ही लेना चाहिए और शिवराज जी जिस तरह की जैसे जैसे ये बयान दे रहे हैं उससे उनका ही नुकसान होना है। इन दोनों नेताओं को अब आत्मचिंतन की आवश्यकता है कि आखिर इनकी ये जो आज स्थिति हुई है, उनके अपनी अपनी पार्टी के लोगों ने उन्हें किनारे किया है, तो क्यों किया है, इसके आत्मचिंतन का समय आ गया है। दोनों चिंतन करें। ये तो राजनीति में कभी संभव नहीं है कि कोई नेता खत्म हो गया हो, कब किसका भाग्य उदय हो जाएगा अभी कहना बहुत मुश्किल है। फिलहाल आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए, इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।